हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोपाल कृष्ण जैन और आप सभी का इस वीडियो के अंदर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके लिए एक और नई अमेंडमेंट जो कि जीएसटी के अंदर आने वाली है उसको मैं डिस्कस करूँगा। दोस्तों, आज एक नोटिफिकेशन आ रही है सेंट्रल टैक्स के अंदर 1/2022। ये नोटिफिकेशन का जो है काफ़ी जो है मेजर इम्पैक्ट आने वाला है और कई टैक्स पेयर जो है इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ये जो है नोटिफिकेशन उन सभी टैक्स पेयर को जो है इम्पैक्ट करने वाली है जिनकी की एग्रीगेट टर्नओवर एज पर जीएसटी एक्ट वो जो है 20 करोड़ से एक्सीड करती है। तो दोस्तों, आपको सस्पेंस ना रखते हुए मैं आपको बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन है 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल होगी और ये नोटिफिकेशन है ई इनवॉइस को के रिलेटेड। जैसे कि अभी आप सभी जानते हैं कि जो ई इनवॉइसिंग के जो प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल हैं उन टैक्स पेयर की जिनकी की एग्रीगेट टर्नओवर जो है 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है। लेकिन अब आने वाले 1 अप्रैल 2022 से ये टर्नओवर की जो लिमिट है वो रिड्यूस कर दी जाएगी 20 करोड़ तक। तो फ्रेंड्स, वो सारे टैक्स पेयर जिनकी की एग्रीगेट टर्नओवर एज पर जीएसटी एक्ट 20 करोड़ से 20 करोड़ या 20 करोड़ से एक्सीड करता है, उन सबको जो है इससे जो है कंप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका कहने का मतलब है कि उनको ई इनवॉइस जो है जनरेट करनी पड़ेगी। अगर आपको नहीं पता कि ई इनवॉइस क्या होती है तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ जल्दी से कि ई इनवॉइस क्या होता है कि एक जो पर्टिकुलर सेट है, फील्ड्स ऑफ सेट है जिसको हम कहते हैं फॉर्म GST INV 1। तो उसके अंदर जो है कुछ फील्ड्स जो मैंडेटरी हैं, कुछ ऑप्शनल्स हैं। आप जो है उस फॉर्मेट के अंदर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अंदर आप जो है अपनी जो है डाटा को जो है वो फिल करते हैं और जो है गवर्नमेंट साइट पे भेजते हैं और वहाँ से जो है उसका ई इनवॉइस जो जनरेट होकर के आता है। तो ई इनवॉइस के अंदर जो है एक IRN नंबर आता है जो कि 64 डिजिट का रहता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो आप इनवॉइस रेज कर रहे हैं वो गवर्नमेंट पोर्टल पर रजिस्टर हो जाती है और वो जो है अपनी जब GST 1 हम फाइल करने जाते हैं तो ऑटो पॉपुलेट होती है। तो दोस्तों, ई इनवॉइस के लिए जो है कई सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। मैं हो सकता है मैं भी आपको जो है बाद में एक ई इनवॉइस के ऊपर वीडियो बना के दे दूँ अगर मेरे को टाइम मिलता है तो। फिलहाल हम इसी नोटिफिकेशन पे आते हैं जो आज जो आई है नोटिफिकेशन नंबर 1/2022। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से अभी अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 1 करोड़ 20 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको जो है ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगी 1 अप्रैल 2022 से। अब आपके एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब भी समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग ना पता हो। या एग्रीगेट टर्नओवर के की जो डेफिनेशन है जीएसटी एक्ट के अंदर, उसके अंदर इंक्लूड होती है आपकी सारी की सारी टैक्सेबल सप्लाई, जितनी भी आप आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। इसके अंदर आपकी अगर कोई ऐसी इनवर्ड सप्लाई है जिसपे कि आप जो है रिवर्स चार्ज के अंदर GST जमा करा रहे हैं तो वो इंक्लूड नहीं होती है। सेकेंड, इसके अंदर सारी एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड होती है। एक्सपोर्ट जो आप करते हैं वो इंक्लूड होता है। और अगर आप जो है इंटर स्टेट आपका कोई सप्लाई कर रहे हैं अपने सेम पैन नंबर के बिजनेस को तो वो भी जो है इसके अंदर जो है इंक्लूड होती है। ओके, और ये जो एग्रीगेट टर्नओवर है ऑल इंडिया बेसिस पे जो है कंप्यूट की जाती है। इसके अंदर जो सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स और IGST और सेस जो इंक्लूड नहीं होते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है एज पर GST एक्ट एग्रीगेट टर्नओवर की, तो आप इसके बेस पे देखेंगे अगर आपकी जो 20 करोड़ से एक्सीड करती है तो आपको जो ई इनवॉइस जो है एप्लीकेबल हो जाएगी। अच्छा, अब इसके अंदर और फर्दर हम डिटेल में जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो ई इनवॉइस आया था मेन, इसके अंदर जो अगर मैं सबसे पहले जो नोटिफिकेशन की बात करूँ जो कि इससे 13/2020 जो मेन नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को 6th टाइम अमेंड करा गया है 1/2022 के द्वारा। जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है उसके अंदर जो अगर आप जो देखोगे तो उसके अंदर जो है दिया गया था कि 100 करोड़ तक की अगर एग्रीगेट टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर तो आपको एप्लीकेबल रहेगी। और साथ में उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी थी, जैसे कि जो कि रूल 54(2) के अंदर जो कवर होते हैं
रूल 52 जो कवर होता है, जैसे आपके इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी। फिर रूल 54 सब रूल 3 जिसमें DGTA की सर्विस आती है। दैन रूल 54 सब रूल 4 जिसमें पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है। एंड देन रूल 54 4A जिसमें कि सिनेमास वगैरह कवर करें, वो इनिशियली एक्सेप्शंस थी। ये जो नोटिफिकेशन 13/2020 थी, इसको जो है अमेंड करा गया था नोटिफिकेशन नंबर 61/2020 डेटेड 30 जुलाई 2020। इसके थ्रू जो है अब उसके अंदर जो SCZ को जो है वो एक्सेप्शन में ऐड करा गया था। तो एक तो ये चेंज आया था, और दूसरा जो है उसके जो टर्नओवर की जो एग्रीगेट टर्नओवर की जो 100 करोड़ थी उसको इंक्रीज़ करके 500 करोड़ कर दिया गया था, जो कि इफेक्टिव थी 1 अक्टूबर 2020 से। दोस्तों, अब जो इशू था वो था कि जो टर्नओवर थी, एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ या फाइनेंशियल ईयर, उसको अमेंड करा इन्होंने फिर नोटिफिकेशन नंबर 70/2020 डेटेड 30 सितंबर 2020। तो उसके अंदर दिक्कत थी, तो अब उसको जो चेंज करा था उसके, ये ध्यान से सुनिएगा, ये चेंज बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज मैं बताने वाला हूँ कि जो पहले जो उसमें लिखा था एग्रीगेट टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर, उसको अमेंड कर दिया गया एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम फाइनेंशियल 17-18 ऑनवर्ड। तो दैट मीन्स अभी जो 20 करोड़ की लायबिलिटी देखेंगे हम टर्नओवर, वो हमने 17-18 फाइनेंशियल ईयर से आपका जो 20-21 या 21-22 कह लीजिए, इसके लिए किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपके जो है एग्रीगेट टर्नओवर जो है, सॉरी प्रीसीडिंग वर्ड है, तो 20-21 तक देखेंगे। 20-21 तक के फाइनेंशियल ईयर तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी जो एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ से एक्सीड करती है, तो जो है आपके पर ई इनवॉइस के प्रोविज़न जो है एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो वो ये एक मेजर चेंज था दोस्तों। और इसी नोटिफिकेशन के थ्रू जो 70/2020 था, उसके अंदर एक्सपोर्ट्स को भी ऐड कर लिया था। तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी ई इनवॉइसिंग जो है एप्लीकेबल है। तो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं 20 करोड़ की आपकी जो टर्नओवर है एक्सीड करती है, तो आपको जो है ई इनवॉइस के प्रोविज़न एप्लीकेबल रहेंगे। इससे मैं ये पॉइंट आउट करा है आपको। फिर एक नोटिफिकेशन 88/2020 थी, जो कि 10 नवंबर 2020 को इशू करी गई थी। इस नोटिफिकेशन से जो 500 करोड़ की जो टर्नओवर थी, क्योंकि 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल थी, जिन टैक्स पेयर के लिए, उसको जो है चेंज कर दिया गया था 100 करोड़। तो ये जो 100 करोड़ की लिमिट थी 1 जनवरी 2021 से जो है अप्लाई करी गई थी। फिर उसके बाद जो है नोटिफिकेशन नंबर 5/2021 को लाए थे, जिसके थ्रू जो है उस 100 करोड़ की टर्नओवर की एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट को जो है 50 करोड़ कर दिया गया था। और ये जो इफेक्टिव थी 1 अप्रैल 2021 से। नाउ अब जो है, और उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आई थी कि नोटिफिकेशन नंबर 23/2021 1 जून 2021 को आई थी। इसके अंदर जो है गवर्नमेंट अथॉरिटी और लोकल अथॉरिटी को एग्जम्पशन दी गई थी ई इनवॉइसिंग से। अब उसके बाद ये नोटिफिकेशन आई है 1/2022 24 फरवरी को। अब इसके अंदर इसकी लिमिट जो है 50 करोड़ से जो है 20 करोड़ को कर दिया गया है। तो दोस्तों, बताने का ये सारी जो चेंज इसलिए मैंने आपको बताई ताकि आपको पता लग सके, ये जो 20 करोड़ की जो लिमिट है, ये जो है आपकी किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में स्टार्टिंग टू फाइनेंशियल 17-18 जो है, अगर है आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ से एक्सीड करती है, तो आपको जो ई इनवॉइस की प्रोविज़न एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2022 से, और आपको जो है उस ई इनवॉइस इशू करनी है अपने कस्टमर्स को। तो जो ई इनवॉइस को जो रूल भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। रूल 48 सब रूल 4 है, जो कि अमेंड करा गया था, और उसमें ई इनवॉइस का जो है प्रोवाइड करा गया था कि आपको जो है जो नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन हैं उनको जो है ई इनवॉइस इशू करनी है। अच्छा दोस्तों, इसके साथ एक रूल है रूल 48 सब रूल 5। ये भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि अगर आपकी मेरी ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो गई और आपने कोई नॉर्मल इनवॉइस इशू कर देते हैं, तो वो इनवॉइस जो है आपकी वैलिड इनवॉइस नहीं मानी जाएगी। और अगर आप जो है किसी को अपने जो है कस्टमर को इशू करते हो और आपका उसके जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट वो लेता है, क्योंकि वो इनवैलिड इनवॉइस नहीं मानी जाएगी, तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट जो है रिवर्स करना पड़ सकता है ऑन ए लेटर डेट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज आने वाला है 1 अप्रैल 2022 से। तो मेरी आप सभी को यही
यही मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि इस नोटिफिकेशन को देखिए जल्दी से जल्दी और इस पर काम करना शुरू कीजिए और अपने जो भी टैक्स एडवाइज़र हैं उनसे कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ई इनवॉइस को इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है दोस्तों। ठीक है, तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए मैंने बनाई, ताकि जो आप लोगों को जो चेंजेस बता सकूँ, आप क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत यूज़फुल रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच। आप अपने जो भी टैक्स एडवाइजर्स हैं आप उनसे इसके ऊपर कंसल्ट कीजिए और जल्दी से जल्दी एक्शन लीजिए। थैंक यू।